वेकेशंस ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ उठती है। हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ी में इतने बिजी हो गए हैं कि एक छोटी सी वेकेशन के लिए भी शायद तरस जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि मैंने अपनी लाइफ को ही एक वेकेशन बना लिया है और निकला हूँ अपने वर्ल्ड ट्रैवल पर। इसी सीरीज में इस बार मैं आया हूँ द लैंड ऑफ असेंडिंग ड्रैगन में, जिसे हम सब वियतनाम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं 2022 में वियतनाम गया था और यकीन मानिए ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर लाइफ में एक बार विजिट करना तो बनता ही है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं अपने वियतनाम ट्रिप के वीडियोस पहले नहीं ला पाया, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए और अब आपको ये सारी वीडियोस लाइन से देखने को मिलेंगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे इस 9 दिनों के वियतनाम ट्रिप पर मैं अपने मम्मी एंड पापा के साथ ट्रैवल कर रहा था। दिल्ली से फ्लाई करके हम हनोई जाएंगे और इसके बाद हनोई से एक सीनिक ट्रेन जर्नी करके साइगोन जाएंगे, जो कि हो ची मिन्ह सिटी में है। और यहाँ पर घूमने के बाद हम जाएंगे कु ची टनल, जिसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस काफी है। इसके बाद हम एक अमेजिंग क्रूज के लिए जाएंगे। फिर हम जाएंगे मेकोंग डेल्टा, जो कि पगोडास के लिए फेमस है। क्योंकि मैंने ये ट्रैवल 2022 में किया था और तब कोविड का खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, तो हमें एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट करवा के ट्रैवल करना होता था। बट अच्छी बात ये थी कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो ये टेस्ट को रोक दिया गया है। तो अब हम बिना किसी टेस्ट और प्रोसेस के फ्लाई कर सकते हैं। और अब हमें अपनी बोर्डिंग पासेस मिल गए और अब शुरू होती है वियतनाम की ट्रिप। बट एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैंने अपना ड्रोन हैंड बैगेज में रखा था, बट सिक्योरिटी ने हमें ड्रोन को चेक इन बैगेज में रखने के लिए कहा। सो हियर इज अ क्विक टिप कि अगर आप ड्रोन कैरी कर रहे हैं तो फ्लाई करते वक्त हमेशा ही चेक इन बैगेज में रखकर ही चलिए, इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। तो अब हम पहुंच चुके थे हनोई और हमारी फ्लाइट भी काफी अच्छी थी। तो अब सामान गाड़ी में रख कर चलते हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। Finally guys, we made it. Yay! हमारे ड्राइवर थे लैम्ब, जो कि हमारे एयरबीएनबी होस्ट भी थे। उन्होंने हमें बताया कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। रास्ते में हमने काफी सारी बातें करते हुए चल दिए अपने एयरबीएनबी की तरफ। वैसे तो हनोई वियतनाम की कैपिटल है, बट इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू भी काफी है। सैकड़ों साल पुराने आर्किटेक्चर्स के साथ यहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ अभी बारिश हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे वियतनाम की पहली ड्राइव को और भी अच्छा ही बना रही है। कई बार तो मुझे यहाँ की सड़कें इंडियन सड़कों की तरह ही लग रही थी। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके थे अपनी एयरबीएनबी तक और ये था हमारा रूम, जो हमें काफी अच्छा लगा। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने लोकल वॉक पर, क्योंकि किसी भी शहर में लोकल स्ट्रीट्स का मजा तभी है जब आप उसे अपने पैरों से नापें। और इस एरिया में काफी चहल पहल है और ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं वॉक करते करते होन किम लेक के पास आ गया था। ये लेक हमारे एयरबीएनबी के पास ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर। होन किम लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, जिसे स्वोर्ड लेक या टवोंग लेक भी कहा जाता है और ये करीब 12 हेक्टेयर में फैला है। तो अच्छी खासी वॉक लेने के बाद मैं वापस लौट आया और मेरे होस्ट लैम्ब ने मुझे साथ में बियर पीने का ऑफर किया। तो मैं कैसे मना करता बियर को। नेकी और पूछ पूछ। हनोई कितना हैपनिंग है ये हमें तब पता चला जब हम बियर पीने के बाद लोकल स्ट्रीट पर निकल पड़े। ये लैंग्वेज मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, बट मुझे मजा बहुत आ रहा था। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया मेरा, फ्लाइट से लेकर एयरबीएनबी और हनोई की लोकल स्ट्रीट वॉक से लेकर लैम्ब के साथ बियर, सब कुछ मजेदार था। तो अब टाइम था जाकर थोड़ा आराम करने का, क्योंकि कल सुबह से मेरी असली वियतनाम यात्रा शुरू हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम निकलेंगे निन बिन के लिए, जो हनोई से करीब 1.5 घंटे दूर है और लैम्ब ने हमें ऑफर किया कि वो हमें वहां तक लेके जाएंगे। हमारा निन बिन तक का ये रोड ट्रिप एकदम परफेक्ट लग रहा था।
सीनिक व्यूज, सुहाना मौसम, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। ऐसा लग रहा था कि ये मौसम हमारे रोड ट्रिप में हमारा साथ दे रहा था। तो पर पर्सन के लिए आपको देने पड़ेंगे अराउंड 900 से 1000 रुपए के आसपास। चलिए अब आपको ये बताता हूँ कि आखिर हम यहाँ पर आए क्यों हैं। सो निन बिन नॉर्दर्न वियतनाम में एक छोटा सा शहर है जो मौजूद है रेड रिवर डेल्टा में। ये फेमस है अपने रिच हिस्ट्री, वास्ट कल्चरल केव्स, टेम्पल और सीनिक व्यूज के लिए। और सबसे फेमस तो यहाँ के गो डोंग रिवर में बोटिंग है। वीकेंड्स एंड संडेज को यहाँ काफी भीड़ बढ़ जाती है और आज मंडे है तो हमें उतनी क्राउड देखने को नहीं मिली। तो अगर आपको क्राउड से थोड़ा बचना है तो आप वीकडेज में आने का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ के स्टाफ से बात करके पता चला कि ये करीब 2-3 घंटे लंबी बोट राइड होने वाली है। इसमें बेसिकली 3 रूट्स हैं और हमें वो रूट नंबर 3 ऑप्ट किया जो केव्स वगैरह से होकर जाता है और यही बेस्ट है। सो फाइनली हमारी मोस्ट अवेटेड बोट राइड स्टार्ट हो गई। एक चीज के लिए तो मैं बिल्कुल श्योर था कि ये बोट राइड मेरे जीवन की सबसे यादगार बोट राइड होने वाली है। वियतनाम के इस छोटे से सिटी निन बिन का ये सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको मेरा स्लोवाकिया का डुनाचेक रिवर में राफ्टिंग याद होगा, अगर नहीं तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो डुनाचेक रिवर पर राफ्टिंग करते वक्त भी शायद मुझे उतना सेरीन और शांत माहौल का एहसास नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। तो अब हम अपने पहले स्टॉप पर उतरेंगे जो कि एक टेंपल है। This is a beautiful temple, you can see. So what else is there? Looks like there's a smaller temple. And then there's a mini temple. Guys, we just finished our first stop here. तो टेंपल को एक्सप्लोर करके मैं वापस बोट पे आ गया अपने बोट राइड को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब हमें केव के अंदर से होकर गुजरना था। तो ये रिवर इन केव्स में होकर गुजरती है और आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा जब इसके अंदर से गुजरते हैं, क्योंकि इस केव में पत्थर काफी नीचे हैं और आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो करीब 15 मिनट बाद हमें रोशनी दिख गई। इसका मतलब ये कि ये केव अब खत्म होने वाला है। That was amazing. केव से निकलकर हम वापस रिवर की गोद में अपनी बोट सेल कर रहे थे और इसी के साथ हमारा दूसरा केव भी आ गया था। हालांकि ये कंपैरेटिवली छोटा था पहले वाले से, बट मजा इसमें भी उतना ही आ रहा था। अभी तक करीब 1.5 घंटे हो चुके थे, बट ऐसा लग रहा था मानो ये बोटिंग हम बस ऐसे ही करते रहें। Alright guys, so now we are at our second stop. तो अब हमारा सेकंड स्टॉप आ गया था जो कि अगेन एक टेंपल था, सुओई टिएन टेंपल। सो बेसिकली यहाँ से मैं वॉक करके जाऊंगा और मेरे मम्मी एंड पापा बोट पर ही दूसरी तरफ से आएंगे और फिर मैं उनसे दूसरी तरफ मिलूंगा। ये पूरा का पूरा रिवर चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में से होकर बहता है, तो इसकी वजह से हवा काफी तेज चल रही थी और अब बारी थी हमारे तीसरे केव में एंटर करने की। मैं तो इस बात से हैरान था कि ये जो बोट सेल कर रहे थे उनकी स्किल्स कितनी परफेक्ट होगी सेल करने में, और उन्हें ये सब रास्ते याद होंगे कि कब कौन सी जगह रुकना है या केव के अंदर किस जगह से बोट को निकाला जाए कि इन रॉकी स्ट्रक्चर से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। Now we're at the next stop, which is a temple. In this stop as well, mom and dad would stay here. Bye. तो हमारा अगला स्टॉप ये टेंपल था। Ta-da! Very beautiful in the middle of this nice formation. और यहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद मैं मम्मी पापा से दूसरी तरफ मिलूंगा। करीब आधे घंटे बाद हमारे ये अमेजिंग बोट ट्रिप खत्म होने वाला था। हमें फीडबैक फॉर्म दिया गया, तो मेरी तरफ से तो इन बोट राइड के लिए 5 स्टार्स हैं। द राइड, द टेम्पल्स, नेचर, वेदर सब कुछ ही बढ़िया था और इसी के साथ ही हमारा ये अमेजिंग बोट राइड यहीं पर खत्म होता है। बट निन बिन में अभी एक और सरप्राइज बाकी था
और उसके लिए हम जाएंगे डोंग एम टिएन। सो बेसिकली ये एक लेक के अराउंड पाथवे है जिसमें आप ट्राईसाइकिल रिक्शा या कोई व्हीकल लेकर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिक्शा कर लिया जाए और उसमें अपनी मम्मी पापा को घुमाया जाए, बट इस रिक्शे को मैं खुद चलाने वाला हूँ। वियतनाम में सीनिक व्यूज की भरमार है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और साइड में ये लेक मेरी रिक्शा राइड को और भी बढ़िया बना रहे थे। बीच में एक और टेंपल आया जिसके लिए मुझे क्विकली ऊपर जाकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब एक और हाइक की बारी थी। टॉप पर जाकर एक टेंपल है शायद, तो ये टेंपल एक केव के अंदर बनाया गया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। वापस से बोट स्टेशन पर आकर हमने थोड़ा रेस्ट और कुछ खाने पीने के बाद हम वापस जाएंगे हनोई और कल से फिर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे एक नई जगह के लिए निकलकर। वियतनाम में मैं काफी कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।